हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में एक बार फिर से नई सीईटी की जो भर्ती है वो आ चुकी है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने कमाल धमाल मच चुका है, विद्यार्थियों के बीच हंगामा मच चुका है कि दोस्तों सीईटी दोबारा आ गई है, अभी किसी की तैयारी शुरू कर दो। आपका पेपर जो है ये सितंबर और अक्टूबर में बता दिया गया है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सिलेबस कि सीईटी 2024 जो होने वाला है सितंबर अक्टूबर के अंदर, इसका साथियों सिलेबस क्या है। 2024 का जो न्यू सिलेबस है, नया पैटर्न है, वो किस प्रकार से है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, विषय विवरण और प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी। सीईटी के पेपर में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पेपर के अंदर समय मिलेगा 3 घंटे का समय। 3 घंटे दोस्तों, यानी कि 180 मिनट का आपको समय मिलेगा 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो समय तो आपके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और नकारात्मक अंकन वो है वो नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की इसके अंदर नहीं है साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। इसके बाद देखिएगा पाठ्यक्रम विवरण, इसके अंदर क्या बताया गया है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान और भारत का इतिहास। इसके अंदर कहने का तात्पर्य यह है भारत का और पूरे राजस्थान का, जिसकी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि इतिहास पढ़ना है। इसके बाद दिया गया है राजस्थान की कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं देख लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ये सभ्यताएं हैं। और इसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था, ये सब है। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प, ये आपका कल्चर का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। इसके बाद दिया गया है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य। इसके बाद राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता। ठीक है, इसके अंदर लोक देवियां भी है, ध्यान रखना। लोक देवता और लोक देवी इसने लिखा नहीं है, वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद आपका टॉपिक आता है भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं दोस्तों, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट आएगी इसके अंदर। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक देख लीजिएगा। भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी। ठीक है, प्रमुख खनिज, लोहे, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक। और ऊर्जा संसाधन के परंपरागत और गैर परंपरागत और प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार। ये प्रश्न आपके भारत के भूगोल से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है पूरा राजस्थान का भूगोल, यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफी। राजस्थान का कंप्लीट ज्योग्राफी दोस्तों आपको इसके अंदर पढ़ना है। राजस्थान का कंप्लीट ज्योग्राफी आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको टॉपिक सारे इधर लिखे हुए हैं, ये देखिएगा। भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, ये टॉपिक है। इसके बाद ये अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य, मृदा, खरीफ रबी की फसलें, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियां, धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, यातायात के साधन। ये सारे टॉपिक आपको राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, ये करने हैं। इसके बाद क्या दिया गया है देखिएगा, राजस्थान और भारत की पॉलिटी। पॉलिटी जो है ये आपको राजस्थान और इंडिया की दोनों पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर ये इतने टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे नीचे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें सीईटी का सिलेबस का पीडीएफ भेज दो, तो मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। वहाँ पे आप आराम से इसको एक एक टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, प्रिंट छपा के आपके स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लीजिएगा। अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो साथियों। और आपको जैसे पता है
अपने यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट हम लोग MCQ सेक्शन चलाएंगे जो कि आपका पूरे एग्ज़ाम तक चलेगा। तो ये सीरीज आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कल से ही हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब बिल्कुल भी देरी हम लोग नहीं करेंगे, तो फटाफट से ये राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, इसके अंदर भी कई टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कंप्लीट आपका 10th लेवल का कंप्लीट साइंस आता है और टेक्नोलॉजी, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों आपके सब्जेक्ट इसके अंदर आपको कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर आपका कंप्यूटर भी शामिल है। कंप्यूटर के भी 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार आए थे, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। कंप्यूटर दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसके अंदर। और इसके बाद देखिए नया टॉपिक, नया जो आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो इसके अंदर देखिए इतने सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, तो रीजनिंग आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, रीजनिंग कंप्लीट ही आपको स्टडी करनी है। इसके बाद आप लोग ये देखिएगा लास्ट में इन्होंने ये देखो क्या दे रखा है, ये टॉपिक है ना, ये सारे ये आपके कंप्लीट मैथ्स इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। इसके अंदर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट और प्लस में एडवांस के भी सारे टॉपिक, एडवांस भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप लोग 12th लेवल CET दे रहे हो ना, तो आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद क्या आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज दोस्तों कौन कौन सी है देखिएगा, सामान्य हिंदी यानी कि कंप्लीट हिंदी ग्रामर, कंप्लीट हिंदी व्याकरण आप लोगों का पूछा जाएगा, याद रखना, कंप्लीट हिंदी व्याकरण। इसके बाद देखिएगा इंग्लिश ग्रामर यानी कि जनरल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आप लोगों का पूछा जाएगा। कम से कम मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के आपसे पक्के पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों नया सब्जेक्ट क्या आता है देखिएगा, नया आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर का ज्ञान। इसके अंदर आपको कंप्लीट जनरल कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे MS वर्ड, ये लास्ट में देखो इन्होंने दे रखा, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रैम क्या होता है, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसके बाद लास्ट में आपका आता है करंट अफेयर। तो इस सब्जेक्ट के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और 7 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल इसके करंट अफेयर के। तो इस टाइप से मिला के आपके टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी कुछ विद्यार्थी मेरे हिसाब से 12th कर रहे हैं, उनके 12th के एग्जाम में, कुछ साथी कॉलेज के एग्जाम में बिजी होंगे ना। कॉलेज के एग्जाम बहुत सारे विद्यार्थियों के हैं, तो फटाफट से कॉलेज एग्जाम एक बार पढ़ लीजिएगा और साथ साथ में आप लोग डेली 1 या 2 क्लास अटेंड करते रहिएगा। और जिन विद्यार्थियों का कॉलेज का एग्जाम है वो मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये बोल देना कि सर हमारे कॉलेज के एग्जाम है, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। और मैं आपका आज से ही CET का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोग जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। तो जो विद्यार्थी पहले जुड़ेगा उसको क्लास में जल्दी बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और CET का सिलेबस है, इसकी PDF आपको मिलेगी CET के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो फटाफट से जाके जुड़ जाइएगा।